जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो अफिलेटेड सभी कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम होने वाले हैं फिजिकल फिटनेस एंड रिक्रिएशन का। ठीक है, तो ये क्लास बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सभी के लिए फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चले, इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, स्वस्थ जीवन शैली के निम्नलिखित में से क्या क्या फायदे हैं। स्वस्थ जीवन शैली के क्या क्या फायदे होते हैं। तो आत्मविश्वास में वृद्धि होता है, तनाव से लड़ने में सहायक होता है और शारीरिक पुष्टि के स्तर में भी वृद्धि होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, ध्यान से देखेंगे। सुयोग्यता का वैज्ञानिक अर्थ स्वस्थ होने की दशा तथा किससे मुक्ति पानी है। तो सुयोग्यता का वैज्ञानिक अर्थ होता है स्वास्थ्य होने की दशा और रोगों से मुक्ति होती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर दूसरे का। सुयोग्यता का वैज्ञानिक अर्थ क्या है, स्वस्थ होने की दशा तथा रोगों से मुक्ति पानी है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या है। चलिए, तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, किसी व्यक्ति की बिना थकावट के दैनिक कार्य करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है बिना थकावट के दैनिक कार्य मतलब रोजाना काम कर रहा है। ठीक है, तो उसकी योग्यता क्या कहलाएगी। उसकी योग्यता कहलाएगी फिजिकल फिटनेस, शारीरिक पुष्टि कहलाएगी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक पुष्टि का अंग है। कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस नहीं है। ठीक है, पूछा क्या है, शारीरिक पुष्टि का अंग नहीं है, यानी कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस का अंग कौन सा नहीं है। तो देखेंगे जो उचित भार है, ठीक है, जो आइडल वेट है, ये आपका कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस नहीं है, शारीरिक पुष्टि का अंग नहीं है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। देखें, किसी प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यता को क्या कहते हैं। तो इसे मांसपेशियों की शक्ति कहते हैं। ठीक है, मस्कुलर स्ट्रेंथ बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइसोमेट्रिक शब्द शारीरिक पुष्टि के किस घटक से संबंधित है। तो यह आपका शक्ति से संबंधित है, स्ट्रेंथ से। ठीक है, आइसोमेट्रिक शब्द जो है ये शारीरिक पुष्टि के किस घटक से संबंधित है, स्ट्रेंथ से, शक्ति से। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, देखिए, लंबी दूरी की दौड़ों, ठीक है, जो लंबी दूरी की दौड़ होते हैं, साइकिलिंग होती है, आदि खेलों में किस तरह की शक्ति की आवश्यकता होती है। मान लीजिए लंबी दूरी की दौड़ हो रही है, जैसे मैराथन। ठीक है, साइकिलिंग हो रही है, जैसे ओलंपिक में होता है। ठीक है, और भी जगहों पर होता है। तो इन सभी खेलों में किस तरह की शक्ति की, किस तरह की पावर की ज़रूरत होती है। तो इसमें सहन शक्ति की ज़रूरत होती है, एंडोरेंस स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूछा गया है, गतिशील शक्ति को कौन सा शक्ति कहते हैं। तो जो आपका डायनामाइक स्ट्रेंथ होता है, इसको कौन सा स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो इसे आइसोटोनिक कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, गतिशील शक्ति को कौन सा शक्ति कहते हैं, आइसोटोनिक। ठीक है, गतिशील शक्ति यानी आपका डायनामाइक स्ट्रेंथ है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गतिशील शक्ति का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, डायनामाइक स्ट्रेंथ का कौन सा प्रकार नहीं है। तो देखें, जो आपका गति शक्ति है, स्पीड स्ट्रेंथ है, ये आपका, ठीक है, डायनामाइक स्ट्रेंथ का प्रकार नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है, गतिशील शक्ति का प्रकार नहीं है। बाकी विस्फोटक शक्ति, ठीक है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, अधिकतम शक्ति, मैक्सिमम स्ट्रेंथ और सहन, ठीक है, सहन क्षमता शक्ति यानी इंडोरेंस स्ट्रेंथ, ये तीनों आपके जो गतिशील शक्ति है इसके प्रकार हैं। लेकिन गति शक्ति जो स्पीड स्ट्रेंथ है, ये आपका गतिशील शक्ति डायनामाइक स्ट्रेंथ का प्रकार नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा है, कम से कम समय में अधिक दूरी को तय करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो इसे स्पीड कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, देखिए, त्वरण योग्यता, ठीक है, एक्सक्लेरेशन एबिलिटी, सॉरी फॉर दिस, त्वरण योग्यता दोस्तों, ठीक है, एक्सक्लेरेशन एबिलिटी क्या है। तो यह आपका विराम अथवा कम गति की अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है।
देखिए चारों ऑप्शन पढ़ने का समय नहीं है क्योंकि आज ही आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है। किसी व्यक्ति के शरीर के जोड़ों की गतियों की, यहाँ पर खाली स्थान भरना है, को लचक कहते हैं। कौन सा लचक कहते हैं? देखें, किसी व्यक्ति के शरीर के जोड़ों के, ठीक है, जोड़ों के गति को क्या कहते हैं? विस्तार को लचक कहते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। किसी व्यक्ति के शरीर के जोड़ों की गतियों को, ठीक है, क्या कहा जाता है? विस्तार को लचक कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखें, लचक को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? लचक को प्रभावित करने वाले, तो मांसपेशियों की जो लंबाई होती है, लेंथ ऑफ मसल्स, जोड़ों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट्स, और जो लिगामेंट के प्रकार हैं, टाइप ऑफ लिगामेंट, ये सभी आपके, ठीक है, लचक को प्रभावित करने वाले कारक हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लचक के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो लचक कितने प्रकार के होते हैं? लचक 2 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखें, किसी बाहरी सहायता से शरीर के जोड़ों की अधिकतम दूरी तक गति करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो यह अक्रिय लचक कहलाती है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्न में से किसका संबंध तालमेल संबंधी योग्यता यानी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी से नहीं है? तो यह आपका जो त्वरण योग्यता है, ठीक है, एक्सेलरेशन जो एबिलिटी होती है, यह आपकी, ठीक है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी से संबंधित नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। यानी किसका संबंध तालमेल संबंधी योग्यता से नहीं है? त्वरण योग्यता का, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए हिंदी माध्यम के बच्चे ज़्यादा हैं तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो बीएससी बीकॉम वाले हैं वो भी अपना अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यता यानी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ नहीं है? तो जो आपका प्रयोगात्मक योग्यता है, एक्सपेरिमेंटल एबिलिटी, ठीक है, यह किसी भी प्रकार का समन्वय या तालमेल से संबंधित नहीं होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी से आपका एक्सपेरिमेंटल एबिलिटी संबंधित नहीं होता है, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 18 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुयोग्यता का महत्व नहीं है? देखिए, स्वास्थ्य में सुधार होना, खुशहाल स्वस्थ जीवन, वृद्धि और विकास के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना, ये सभी आपके सुयोग्यता के महत्व हैं। लेकिन संपत्ति अर्जित करना, ये सुयोग्यता का महत्व नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संबंधी योग्यता यानी हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का एक अहम घटक है? तो जो आपका हृदय श्वसन सुयोग्यता है, कार्डियो रिस्पिरेटरी फिटनेस है दोस्तों, ये आपका क्या है? ये आपका हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का एक अहम हिस्सा होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम लचीलापन बढ़ाता है? डेड लिफ्टिंग, या फिर आगे की ओर झुकना, फॉरवर्ड बेंट, या फिर बेंच प्रेस, या फिर रोइंग, ठीक है। इन चारों में से कौन है जो व्यायाम हमारे शरीर को लचीलापन प्रदान करता है? तो आगे की ओर झुकना, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। HIIT का पूरा अर्थ क्या है? HIIT का पूरा अर्थ होता है, देखें, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, उच्च तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर संवारने के लाभों में नहीं आता है? तो देखें, वजन बढ़ाना, ठीक है, वेट गेन करना, ये आपके शरीर संवारने के लाभों में नहीं आता है। वेट गेन करेंगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी, ठीक है, बहुत सी आपको बीमारियां हो जाएंगी, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें, कौन सी गतिविधि फिटनेस और मनोरंजन दोनों जोड़ती है? तो जो आपका रॉक क्लाइंबिंग है, जो चट्टानों पर चढ़ते हैं, ये जो गतिविधि होती है फिटनेस और मनोरंजन दोनों के लिए होती है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, साइकिल चलाने से शरीर के किस हिस्से को सबसे अधिक लाभ होता है? तो पैर को सबसे ज़्यादा लाभ होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम मनोरंजन गतिविधि का उदाहरण है?
तो ध्यान रखेंगे जो आपको वॉलीबॉल वाली टीम होती है, ठीक है, ये मनोरंजन गतिविधि का एक उदाहरण है। बाकी अकेले पैदल यात्रा करेंगे तो ये किसी भी प्रकार की टीम नहीं है। अकेले ये भी आपको किसी भी प्रकार की टीम नहीं हो सकती, ठीक है। शतरंज खेलना, तो ये भी आपका देखिए मनोरंजन की गतिविधि में शतरंज आ सकता है, लेकिन आपका टीम में नहीं आएगा, ठीक है। वॉलीबॉल आपके टीम में आएगा, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए, बच्चों के लिए प्रतिदिन न्यूनतम शारीरिक गतिविधि की अनुशंसित अवधि क्या है? तो 60 मिनट है, 1 घंटे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शारीरिक गतिविधि के दौरान चोटों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सही वार्म अप और खिंचाव, ठीक है। प्रॉपर वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, शरीर संवारने वाले व्यायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है समग्र शक्ति और सहन शक्ति बढ़ाना, ठीक है। इन्हेंस ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के वजन से किया जाने वाला संवारने वाला व्यायाम है? तो यह क्वाड्स है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा है। देखिए, प्लैंक व्यायाम किस फिटनेस घटक को विकसित करता है? प्लैंक व्यायाम, ठीक है। क्या पूछ रहा है? प्लैंक व्यायाम किस फिटनेस घटक को, ठीक है, विकसित करता है? तो यह मुख्य ताकत को या फिर मुख्य कोर को, जो कोर की ताकत होती है इसको, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, शारीरिक फिटनेस के कितने प्रमुख घटक होते हैं? ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है, उस वीडियो का। जा करके उस क्लास को भी अटेंड कर लीजिए, कल ही मैंने उस क्लास को कराया है, ठीक है। तो शारीरिक फिटनेस के कितने मुख्य घटक होते हैं? तो इसके 5 मुख्य घटक होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, ठीक है। शक्ति, सहन शक्ति, लचीलापन, शारीरिक संरचना और हृदय संबंधी फिटनेस, ठीक है। अच्छा, आप सभी से रिक्वेस्ट है केवल 15 सेकंड हमारी बातें सुन ले। देखिए, एग्ज़ाम हो जाने के बाद इस नंबर पे आप लोग, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, इस नंबर पे आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेज देंगे। आप सभी से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है, ठीक है। 7607475774, ठीक है, 584, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप कर देना है अपना क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तीव्र व्यायाम से पहले आदर्श वार्म अप की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि 5 से 10 मिनट होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा व्यायाम मुख्य रूप से निचले शरीर की मांसपेशी को लक्षित करता है? तो यह आपका लंग्स है। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि हृदय, ठीक है, संबंधी फिटनेस में सुधार करती है? कौन सी गतिविधि हृदय संबंधी फिटनेस में, ठीक है, सुधार करती है? तो यह आपका रस्सी कूदना, जंप रोप, ठीक है, ये आपका हृदय संबंधी फिटनेस में सुधार करती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक फिटनेस का एक प्रमुख घटक है? तो देखें, गति, जो स्पीड है, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, और जो संतुलन है, बैलेंस है, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव, ये सभी क्या हैं? आपके शारीरिक फिटनेस के, ठीक है, प्रमुख घटक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर इसमें अगला है, ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम मुख्य रूप से मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है? बताइए, मांसपेशियों की ताकत कौन बढ़ाता है? तो वजन उठाना, लिफ्टिंग वेट जो होता है, ये आपके मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये भी कल मैंने क्वेश्चन कराया था, ठीक है। एरोबिक व्यायाम शब्द का क्या अर्थ है? इसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ किया गया व्यायाम, एक्सरसाइज परफॉर्मेंट विथ ऑक्सीजन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, हृदय संबंधी सहन शक्ति को मापने के लिए कौन सा फिटनेस टेस्ट उपयोग किया जाता है? तो यह बीप टेस्ट किया जाता है, ठीक है, बीप टेस्ट किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योग मुख्य रूप से फिटनेस के किस घटक में सुधार करता है? तो जो योग होता है, योगा, ठीक है,
यह मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से फिटनेस के किस घटक में सुधार करता है? तो यह लचीलेपन में, फ्लेक्सिबिलिटी में आपकी सुधार करता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी मनोरंजन गतिविधि शारीरिक फिटनेस में सुधार कर सकती है? तो जो आपका देखें डांसिंग है, नृत्य करना, नाचना जो है आपका, ठीक है, ये एक मनोरंजन है और यह मनोरंजन शारीरिक फिटनेस में सुधार कर सकती है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा गया है हृदय संबंधी सहन शक्ति, ठीक है। क्या पूछा? हृदय संबंधी सहन शक्ति में सुधार के लिए सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा है? तो तैराकी, ठीक है, स्विमिंग। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है BMI का पूरा नाम क्या है? तो इसका देखिए, इसको मैं पढ़ाता हूँ, उसमें ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में 3rd सेमेस्टर वालों को, ठीक है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। बॉडी मास इंडेक्स, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मांसपेशियों की मरम्मत, पूछा क्या है? मांसपेशियों की मरम्मत और वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो प्रोटीन आवश्यक होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। जब भी मांसपेशियों की सुधार में बात करें या फिर उसकी मरम्मत की बात करें या शारीरिक डेवलपमेंट की बात करें तो प्रोटीन वहाँ पे आवश्यक होता है, ठीक है। देखें, शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण मांसपेशियों की हानि को क्या कहा जाता है? तो इसे एट्रॉफी कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है शारीरिक फिटनेस, पूछा क्या है? शारीरिक फिटनेस, ठीक है। शारीरिक फिटनेस के साथ मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक फिटनेस के साथ मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या उपयोगी है? तो यहाँ पर क्या उपयोगी होगी? देखें, मेडिटेशन और योगा आपका उपयोगी होगी। ध्यान और योग करना आपके शारीरिक भी अच्छा रहेगा और आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ये लाभदायक है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों इस नंबर पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। 7607574584, ठीक है। आप सभी से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है, इसी नंबर पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर देंगे, ये व्हाट्सअप नंबर है। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।